नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 आप लोग मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है? भूसंधि, जलडमरू मध्य, प्रायद्वीप, खाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूसंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत किसने दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? कल्हण, ब्रह्मगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्यभट्ट। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, किस दिन अधिकतम दूरी पर होती है? 21 जून, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 23 सितंबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 जुलाई। देखिए इसको समझ लेते हैं। अपसोर, एपीहेलियन। जब पृथ्वी जो है सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है उसे अपसोर कहते हैं। ये जो 4 जुलाई को होती है और इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है। वही उपसौर यानी पेरिहेलियन। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास में होता है तब उसे उपसौर कहते हैं। यह स्थिति जो है 3 जनवरी को होती है और इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। तो ये सब याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा भूमध्य रेखा से, कर्क रेखा से, आर्कटिक वृत्त से, मकर रेखा से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में अंतर होगा 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 घंटा 20 मिनट, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 140 मिनट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो दो देशांतर होती है उसके बीच 1 डिग्री का अंतर होता है और समय देखा जाए तो 4 मिनट का होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो 140 मिनट बराबर कितना डिग्री? तो 140 मिनट बराबर 35 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव क्षेत्र में आती तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? टाइफून, टॉर्नेडो, ब्लेजर्स, पोलर विंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लेजर्स। जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उनका संबंध है चारागाह जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु या भूमध्य रेखीय जलवायु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखीय जलवायु। निम्नलिखित में से किस में तापमान साल भर में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? महाद्वीपीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु, भूमध्य जलवायु या टेगा जलवायु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा जलवायु। देखिए टुंड्रा जो है एक प्रकार का बायोम होता है। ठीक। ध्रुवीय क्षेत्र के रेगिस्तान ठंडे होते हैं तथा वर्ष भर जो है यहाँ बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ वर्षा नगण्य होती है, एकदम ना के बराबर होती है। उन ठंडा रेगिस्तानों को ही टुंड्रा कहते हैं और यहाँ पूरे वर्ष तापमान 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय, एंडीज, काराकोरम,
यूराल पर्वत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडीज। देखिए, एंडीज जो है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह कुल मिलाकर पर्वतमाला जो है वो 7,000 किलोमीटर तक फैली हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? श्वेत सागर, अखोत्साक का सागर, तस्मान सागर या सारगेसो सागर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारगेसो सागर, जो कि बिना तट वाला सागर है। सारगेसो सागर जो है, देखिए, सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। चारों ओर प्रभावित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, यानी 2 बार काटती है? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देख लेते पहले, अमेजोन, नील, कांगो या ओरिनोको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो। देखिए, कांगो जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित एक नदी है। इसे जायरे नदी भी कहते हैं। ठीक, यह अफ्रीका की प्रमुख नदी है। यह जो कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनर सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है। चंद्रमा पर एक छोटा सा सागर, पृथ्वी पर समुद्र जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार आते हैं, चंद्रमा पर एक घना समतल, या चंद्रमा के प्रकाश द्वारा प्रकाशित एक हल्की जलीय पिंड? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का एक घना समतल है। लूनर सी, सी समझकर आप समुद्र मत मार दीजिएगा, ये एक घना समतल जगह है चंद्रमा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल वर्षा के जल के अपेक्षा, यहाँ गलत हो गया, इसको वर्षा समझ लीजिएगा। वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि समुद्री जीव लवण उत्पन्न करता है, समुद्र के चारों ओर की वायु खारी होती है, नदियाँ भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र से मिला देती है, समुद्र के तल पर लवण उत्पन्न करने वाली खदान होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदियाँ भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है, इसीलिए जो समुद्र का जो जल है वो खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। सितंबर 10, मई 1, मार्च 21 या अप्रैल 1? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 21। देखिए, इक्विनॉक्स जो है वर्ष में 2 बार इक्विनॉक्स आता है, ठीक है। एगो ऑटोमनल इक्विनॉक्स, एक है वर्बल इक्विनॉक्स। ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स जो है वो 23 सितंबर को आता है, वहीं वर्बल इक्विनॉक्स जो है 21 मार्च को आता है। इस समय पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, याद रखिएगा। उसे ग्रह का नाम बताइए जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। ल्यूक, पृथ्वी, शनि या केपलर 16b? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केपलर 16b। देखिए, नासा के केपलर हंटिंग स्पेसक्राफ्ट सितंबर 2021 में 2 सूर्योदय और 2 सूर्यास्त वाले केपलर 16b नामक ग्रह की खोज की। यह जो है 65 मिलियन मील की दूरी पर स्थित वृत्ताकार समूह में 2 सूर्योदयों की एक साथ परिक्रमा करने वाला पहला ग्रह है, तो याद रखिएगा ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है जलोढ़, काली, लाल या लेटराइट मिट्टी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। देखिए, नदियों द्वारा तेजी से बहाकर लाए गए अवसादों को जलोढ़ मिट्टी से का निर्माण होता है। यह बाढ़ के जल द्वारा मैदानों में बहकर लाई गई उत्तम कणों की उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। भारत में मैदानी क्षेत्रों में 40% से अधिक जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है ये यूपी, बिहार तरफ
ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है धूमकेतु, उल्का, अभिनव तारा, क्लॉक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आग्नेय चट्टान लावा के जमने से बना है, जीवाश्म की प्राप्ति आग्नेय चट्टानों से होती है, जीवाश्म की प्राप्ति परतदार अवसादी चट्टानों से होती है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म की प्राप्ति जो है आग्नेय चट्टानों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों का एक समूह को क्या कहा जाता है? तंत्र, आकाशगंगा, नक्षत्र, प्रारूप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नक्षत्र। तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान है चेरापूंजी, शिलोंग, दिसपुर, मासिनराम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मासिनराम। देखिए मासिनराम जो है वो मेघालय में खासी पर्वतीय क्षेत्र में बसा हुआ एक गांव है। यहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समान आर्द्रता क्षेत्र, समान तापमान, समान वर्षा, या समान वायुमंडलीय दबाव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान वायुमंडलीय दबाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर, उनके दबाव पर, उनकी उम्र पर, सौरमंडल से उनकी दूरी पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारों का रंग जो है उनके तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जैवमंडल नहीं है? मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरवन, कांजीरंगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांजीरंगा। देखिए भारत में टोटल 18 संरक्षित जैवमंडल है। ठीक, कौन कौन है तो देख लीजिए, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नौकरेक, मानस, सिम्पलीपाल, दिहांग दिबांग, पंचमढ़ी इत्यादि शामिल है। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, या आर्कटिक घेरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर में है। देखिए रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। यहाँ पर ज्वालामुखियों की संख्या जो है लगभग 452 है। विश्व की 75% से अधिक सक्रिय और प्रसुप्त ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को प्रशांत महासागरीय पेटी भी कहते हैं, याद रखिए ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फियर, यानी समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में, हांगकांग में, नई दिल्ली में, या टोक्यो में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोक्यो में, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर। देखिए भू स्थिर उपग्रह जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व, यानी जिस दिशा में पृथ्वी घूमता है उसी दिशा में ये उपग्रह भी घूमता है। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। भू स्थिर उपग्रह जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह है। यह भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। यह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। और इस उपग्रह को पृथ्वी की परिक्रमा करने में टोटल 24 घंटे का समय लेता है। इतने ही समय में पृथ्वी अपनी घूर्णन गति पूरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय
ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा, 2.5 घंटा, 10.5 घंटा या 1 घंटा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोनोमल, आइसोगोनल, आइसोबाथ या आइसोहिप्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोबाथ। चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।